दादा साहब फाल्के अवार्ड की अपनी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बेमिसाल शायर मजरूह सुल्तानपुरी की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, इस शेर के रचनाकार मजरूह सुल्तानपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका असली नाम असरार उल हसन खान था। हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, जिन्होंने 350 फिल्मों में 2000 से अधिक गीत लिखे, वे कभी पेशे से हकीम हुआ करते थे। मजरूह सुल्तानपुरी को अपनी शायरी के लिए गालिब और इकबाल सम्मान जैसे बड़े सम्मान मिले थे। वहीं फिल्मी गीतों में दोस्ती फिल्म के गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दादा साहब फाल्के अवार्ड के हकदारों में मजरूह पहले गीतकार रहे हैं। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पैदा हुए असरार उल हसन खान एक दिन सिनेमा के नामी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी होंगे, ऐसा उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। मजरूह गीतकार और शायर के तौर पर जाने जाते हैं। उनके परिवार ने राजपूत से इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन उन्होंने हिंदू परंपराएं नहीं छोड़ी। राजपूतों के परिवार में जन्मे होने की वजह से मजरूह काफी आक्रामक स्वभाव के थे। अपने आक्रामक स्वभाव के कारण उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी एक बार चुनौती दे दी थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल में 2 साल बिताने के बाद उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मजरूह को बचपन से ही शेरो शायरी का शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हकीम के रूप में शुरू की थी। यूनानी पद्धति की चिकित्सा में परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सुल्तानपुर शहर के पलटन बाजार मोहल्ले में डिस्पेंसरी खोली। इसके अलावा वह मुशायरों में भी जाते थे। फिर इसके बाद उन्होंने साहित्य को अपने जीवन में अपनाया। इसी बीच उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हुई। उस वक्त नौशाद फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके थे। नौशाद ने मजरूह को एक धुन पर गीत लिखने को कहा और मजरूह ने उस धुन पर गीत लिखा। मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की जोड़ी हिट हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वे काफी मुश्किलों में पड़ गए थे। अपने शायराना अंदाज के जरिए मजरूह सरकार पर निशाना साधते रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके जेल जाने की वजह से उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मजरूह की आर्थिक स्थिति से राज कपूर पूरी तरह वाकिफ थे। वे मजरूह सुल्तानपुरी की मदद करना चाहते थे, लेकिन मजरूह ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ एक गाना चाहिए। सुल्तानपुरी ने एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल गाना लिखा और राज कपूर ने उन्हें उसके लिए 1000 रुपए दिए। सुल्तानपुरी समझ गए कि उन्हें 1000 रुपए क्यों दिए गए हैं। मजरूह सुल्तानपुरी अपने जीवन के अंतिम दिनों में फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे और 24 मई सन 2000 को बंबई में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यु के समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियोज हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद।